समय है कल्याण का, भाग्य के उत्थान का, आशा कुसुम के खिलने का, प्रभु के वरदान का। जीवन होगा सरल कि सारी बाधा हट जाएगी, का नाश शांति तेरे मन को आएगी। दर्पण में प्रतिबिंबित होगी भाग्य की तेरी रेखा, कुछ न रहेगा छिपा कि खुल जाएगा सारा लेखा। फल है सद्गुरु कृष्णन के अनुसंधान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सबका स्वागत करता हूँ इस विशेष कार्यक्रम गुरु धाम में। गुरु कृपा धाम, गुरु की कृपा। गुरु की कृपा आती कहाँ से? उस परमात्मा से। आपके और उस परमात्मा के बीच की जो कड़ी है वो गुरु है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। सीधा परमात्मा तक का मार्ग नहीं प्राप्त हो पाता, उसके जो बीच की कड़ी है उसी को गुरु कहते हैं। उसी से आपको ज्ञान मिलता है, उसी से आपको आत्मबल मिलता है, उसी से आपकी भक्ति जागृत होती है। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होता, सुबह से लेकर सांय तक लगे रहो। वो बीज, वो मंत्र रूपी जो बीज हैं, उसकी विधि क्या है, उसको करना कैसे है, वो कौन सा ऐसा बीज है जिसको कुछ ही समय में करके आज आप उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, उस परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। उसमें देवताओं का वास है, देवता मंत्रों में बसे हुए हैं, उनसे बंधे हुए हैं। और मंत्र किसके अधीन है? गुरुओं के और ब्राह्मणों के। इसीलिए हम आप लोगों को वो बीज मंत्र देते हैं जिससे मन की शांति, प्रभु की कृपा और उसके दर्शन हो जाते हैं। आप शायद जानते नहीं हैं, आज भी श्री कृष्ण कीकर के नीचे रास लीला करते हैं। जब उस बीज मंत्र का जप करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको दर्शन हो ही जाएंगे। बस आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, वो प्यास होनी चाहिए। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, यहां पर ज्ञान तो है, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान भी है। इसीलिए इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं। सुदूर प्रांतों के जो दो लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, वो रविवार को, शनिवार को आके अपना बीज मंत्र अवश्य प्राप्त कर लें। बाबा की भभूत भी आके प्राप्त करनी है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, उसका कोई शुल्क नहीं होगा, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है वो बाबा की। वो भाग्यवानी है जो उस बीज मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी कैसे भूख उत्पन्न होगी? कृपा तो जब होनी है तभी आप उस तरफ चलोगे, वो मार्ग प्राप्त होगा। बहुत लोग कॉल कर रहे हैं और मेरा यह प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकूं। आपको इतने सरल उपाय दिए जाएंगे कि एक बार बस वो उपाय कर लेना, आप इस जन्म पत्रियों के ग्रहों के चक्र से छूट जाओगे। उन ग्रहों का जब आपको हम उपाय देते हैं उसके बाद फिर कोई और करने, ग्रहों के कोई आपने उपाय नहीं करने। इस बात की कसम खाना कि जब एक बार बस आपके वो सरल उपाय, वो परमात्मा का जो वरदान है, उसकी कृपा की जो शक्ति है, उसका बस एक बार आपने उपयोग करना है उस ग्रहों की शांति के लिए। उसके बाद कोई भी ग्रहों के आपने उपाय नहीं करने, ना ही कहीं आपको भटकने की आवश्यकता है। और उपाय इतने सरल होंगे, लंबे लंबे जंजालों से आपको निकाला जाएगा, बहुत कठिन उपायों से आपको निकाला जाएगा। दर्शकों, आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले योग की बात करते हैं। जल हानि योग, ये भी एक योग है।
आपने देखा होगा, आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं कि समुद्र में इतने बच्चे डूब गए, नदियां में इतने बच्चे डूब गए, पानी में नहाते वक्त इतने बच्चे डूब गए। बड़े बड़े व्यक्ति भी डूब जाते हैं, तैराक भी डूब जाते हैं, लेकिन ये होता क्यों है? ये भी योग होता है। मेष लगन के अंदर यदि चंद्रमा अष्टम में नीच के होंगे, लग्नेश चंद्रमा की राशि में होंगे, लग्नेश और चंद्रमा दोनों पर यदि पाप प्रभाव होगा और चतुर्थ भाव शुभ प्रभाव में नहीं होगा तो निश्चित रूप से यह जल हानि योग कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त करे। ऐसे ही योगों की हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं जिससे आपका ज्ञान बढ़े। ग्रहों की रचना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बुरी बुरी दशाएं चलती हैं, बड़े बड़े बुरे बुरे योग चलते हैं। जब संतों की शरण में आप बैठते हैं, जब गुरुओं का आशीर्वाद होता है, तो आप ये मान लेना कि आपके पीछे हिमालय खड़ा हुआ है। बड़े बड़े तूफान आएंगे, टकरा कर चले जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। बस आपके अंदर आस्था होनी चाहिए उस प्रभु के प्रति, उस नारायण के प्रति, उस हरि के प्रति। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी, नमस्कार। कल्याण हो बेटा, नाम बोलिए। मेरा नाम आशा है गुरुजी। आशा जी कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से बोल रहे हैं? हाँ। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलना। कब से देख रहे हैं कार्यक्रम? गुरुजी, ग्रहों का खेल आता था ना आपका प्रोग्राम। जी बेटा, तभी से मैं देख रही हूँ। तो आप तो बेटा 10 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ जी बेटा, अच्छा लगता है कार्यक्रम? हाँ, बहुत अच्छा। कभी कुछ उपाय भी मैंने लिख के रखे हैं गुरुजी। बेटा कभी कुछ उपाय से, कभी कार्यक्रम से कभी कुछ सीखा आपने? हाँ हाँ गुरुजी, मैं सब आपके कार्यक्रम सब देख रही हूँ, चैनल के। दिव्या, दिशा। बेटा ये बताइए किसके नाम से जानना है, नाम बताइए। मेरे लड़के के बारे में और मेरे बारे में जानना है। जी, आपका नाम आशा? हाँ, और लड़के का अक्षय है गुरुजी। बेटा एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। बेटा पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए, बड़े प्रेम से बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। हरिओम। बेटा बच्चा तो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन बेटा कामयाबी से बहुत दूर है ये बच्चा। हाँ गुरुजी। ऐसा परिवार पे बेटा एक अभिशाप चल रहा है। ऐसे बेटा ग्रह कुपित हो रहे हैं, ना तो बच्चे के पिता को सफलता मिलती है, ना बच्चे को सफलता मिलती है। हाँ गुरुजी, अभी तक हमारा घर भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है बेटा, घर में बिल्कुल भी लक्ष्मी का वास नहीं है बेटा। हताश रहते हो, निराश रहते हो। ये बच्चा भी दोहरी मानसिकता का शिकार है। कभी कभी बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, कभी नौकरी व कभी व्यापार के बारे में सोचता है। लेकिन बड़े दुखद बात है कि सफलता नहीं मिल रही, कार्य सफल नहीं हो रहे। और बच्चे के पिता भी बहुत दुखी रहते हैं। बेटा आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है बेटा आपके चारों तरफ। हाँ गुरुजी। इतना दुखी मत रहा करो बेटा, ये रोग का संजोग बन जाता है यदि इतना चिंता करोगे बेटा। इतनी बेटा माथे पर अगर चिंता की लगी रहेंगी तो बेटा बीमार पड़ जाओगे। किसी के लिए अच्छा करते हो बेटा, किसी के लिए अच्छा करते हो, बुराई मिलती है। हाँ गुरुजी, बराबर है। अब ये बताओ बेटा, बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो बाबा के लिए ऐसा पटका भेजोगे कन्हैया के लिए? हाँ गुरुजी, जरूर। गुरुजी उसका मामा ना, उसको ये ट्रक डंपर का धंधा है बेटा। मामा का तो बहुत अच्छा व्यापार है, चाहे तो इसको सफल कर सकता है। हाँ, वो उसको लेके दे रहा है उसको डंपर धंधे के लिए। बेटा छठा घर बेटा शुभ है, ऐसे में बेटा मामा से लाभ अवश्य मिलेगा बच्चे को। हाँ गुरुजी।
अब बेटा बहुत ही सरल उपाय दे रहा हूँ, ये उपाय बड़े गुप्त हैं बेटा, बिना किसी को बताए कर लेना, उस बाबा की कृपा बन जाएगी बेटा। हाँ गुरुजी, मैं करूँ या वो करेगा? अरे लड़का? बेटा आप कर लेना। हाँ हाँ चलेगा जी। आपने क्या करना है बेटा, 8 बादाम लेने हैं बेटा, हाँ हाँ और 8 शनिवार बेटा मुट्ठी में बंद करके बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा मार के बेटा समुद्र में फेंक देना। हाँ हाँ कर दोगे? हाँ करूँगी। हर मंगलवार को बेटा थोड़ा गुड़ चना लिया करो, छोटे छोटे गरीब बच्चों को, 2-4 बच्चों को इस बच्चे का नाम बोल के बेटा अपने हाथ से दे दिया करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो उस कन्हैया से, उस कीकर वाले बाबा से, कार्य सफल हो जाएंगे बेटा। बहुत जल्दी जो एक दरिद्र का माहौल चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ गुरुजी, हर बुधवार को बेटा थोड़ा घर में आटे का हलवा बनाया करो। यदि हर बुधवार को ये प्रक्रिया करोगे और वो हलवा कन्हैया जी को भोग लगाओगे, उसके बाद अपने आस पड़ोस में बांटोगे, तो बेटा बहुत जल्दी कार्य सफल हो जाएगा। जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी आपके जीवन में, देखना। हाँ गुरुजी, हमारा घर कब तक गुरुजी बनेगा? बेटा आप तो ये उपाय शुरू कर दे आज से बेटा, जब तेरी कॉल लग गई है तो उस बाबा की, उस कीकर वाले बाबा की, उस कन्हैया की ये बेटा जिम्मेवारी है, आपके सारे कार्य बनेंगे। तू अपनी भक्ति से पीछे मत हटना बेटा। नहीं गुरुजी, मैं बहुत करती हूँ। समझ गए बेटा? हाँ नियम से बेटा घर में एक लड्डू गोपाल की भी स्थापना कर दे। हाँ हाँ गुरुजी, वो सफल हो जाएगा बिजनेस में? बिल्कुल सफल हो जाएगा बेटा। आज के बाद अब चिंता छोड़ दे, तेरी डोर अब बाबा के हाथ में, कार्य सफल कर देंगे बेटा। आंखें बंद कर दे बेटा और बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल के फोन रख दीजिए। गुरुजी और थोड़ा पूछने का भाई के बारे में गुरुजी, उनका शादी नहीं हो रहा है और वो उसको सब लूटते हैं, पैसा लेते हैं उसके पास से। बेटा भाई का नाम बताओ जल्दी से। संजय। पूरब की तरफ मुख कर लो बेटा, एक बार फिर 3 बार ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हाँ हाँ हरिओम। हरिओम। बेटा एक काम करना, भाई के ऊपर प्रारब्ध यानी पूर्व जन्मों का बेटा स्त्री ऋण है, ऐसे में पत्नी सुख, गृहस्थी सुख और व्यापार में जो फल मिलना चाहिए उससे बच्चा भी बहुत दूर है। हाँ गुरुजी, तो क्या करें? बच्चे को बोलना बेटा पूर्णिमा के दिन हाँ 28 गुलाब के फूल बेटा और थोड़ा सा कच्चा दूध बेटा अपने हाथ से बेटा बहते जल में डाल देगा, कार्य सफल हो जाएगा बेटा। 28 दिन के अंदर ही कहीं ना कहीं से खुशखबरी आ जाएगी, रिश्ता हो जाएगा। बोलो बड़े प्रेम से कीकर वाले बाबा की जय। कीकर वाले बाबा बोलो कन्हैया की जय। कन्हैया की जय। 3 बार बेटा हरिओम बोल के फोन रख दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो। अभी विशेष शक्तिपात की प्रक्रिया होने वाली है, तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम। दर्शकों, कर्क लगन के व्यक्ति अब समय आ चुका है उस बाबा की शक्तिपात की प्रक्रिया करने का। अपने सामने लोटा लेके बैठ जाएं और कुछ क्षण के लिए बैठने, शक्तिपात की कृपा होगी। जल के सामने हाथ जोड़ के बैठना पूरब की तरफ मुख करके। उसके बाद जब प्रक्रिया हो जाएगी तो अपने परिवार की सुख शांति, कीकर वाले बाबा की कृपा और कन्हैया की कृपा दोनों से प्रार्थना करनी है, सर्व कल्याण होगा।
धरती से शक्तिपात की प्रक्रिया हुई है, साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। अब हाथ जोड़ के अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें और प्रार्थना करें उस देवता से कि घर से अला बला का नाश हो। वो हर पल आपका हाथ थामे रहेंगे, कितने ही बड़े बड़े तूफान क्यों ना आ जाएं, हर संकट से निकाल देंगे, बड़े बड़े भंवरों से निकाल देंगे, शत्रु आपके बुद्धिहीन हो जाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी फैक्ट्री में बंधन लग गया है, उनकी दुकान पे बंधन लग गए, चलता चलता काम ठप हो गए, और किसी की नज़र लग गई है, घर में सुबह शाम कलेश हो रहा है, पति पत्नी को कुछ नहीं सब समझता, पिता घर परिवार पर ध्यान नहीं देता, तरह तरह के नुकसान हो रहे हैं, लोग पैसा खाए जा रहे हैं। तो एक रात को एक फिटकड़ी का टुकड़ा घर पे रख के सोना और सीधा चले आना, सारी अला बला का नाश होगा, घर में देवताओं का वास होगा। बड़े प्रेम से बोल दीजिए कीकर वाले बाबा की जय। दर्शकों, अपनी भक्ति को प्रबल कर लोगे तो भक्ति में शक्ति आ जाएगी, लेकिन अपने अंदर एक आस्था प्रकट करिए, अपने अंदर संकल्प को उत्पन्न करिए, संकल्पवान बन जाइए तो कार्य बन जाते हैं, कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान का ध्यान करते रहना, भगवान का ध्यान बिल्कुल नहीं छोड़ना। हम सब भगवान के उस कन्हैया के घर में रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में ही रहते हैं। हम जो भी नेक काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी खाते हैं भगवान का ही प्रसाद खाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद व धन से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं, और यही उसका नियम है, यही पंचामृत हैं, पंचवचन है। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। गुरुजी चरण वंदन। हरिओम बेटा, कहाँ से बोल रहे हो बेटा? जटाशंकर से बात कर रहा हूँ गुरुजी, मध्य प्रदेश से। जी बेटा, जल्दी से नाम बोलिए अपना। कौशल नाम है गुरुजी, कौशल। बेटा पूरब दिशा की ओर मुख कर लीजिए और बड़े प्रेम से 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आप तो बहुत भक्ति का अमृत प्राप्त कर रहे हो बेटा उस परमात्मा का। क्या उस भगवान के द्वार पर बैठते हो? गुरुजी दुकान लगाता हूँ गुरुजी, प्रसाद की है। कि बेटा किसी भव्य मंदिर के बाहर दिखाई दे रहे हो बेटा? गुरुजी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है गुरुजी, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जटाशंकर जी। गुरुजी मंदिर के आगे दुकान लगाता हूँ गुरुजी। बेटा ये तो तेरा भाग्य है, तू बहुत ही बड़ा भगत था बेटा पूर्व जन्म में, जो भगवान के द्वार पे बैठा है बेटा। ये भाग्य, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं प्राप्त होता गुरुजी। तो आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी। बता दिया तुझे बेटा, तू अपनी भक्ति को और बढ़ा बेटा, बहुत आध्यात्मिक शक्ति है तेरे अंदर। लेकिन तेरे हर काम में बेटा अड़चन आती है, जो सोचता है बेटा तो तेरा वो कार्य होता नहीं है। ठीक बात बता रहे तू हो एक बार तो बेटा चला बेटा, तुझे उस नारायण के दर्शन करवा दूंगा बेटा। गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ गुरुजी आपके पास आने की, गुरुजी आ ही नहीं पाता। आज भी गुरुजी फोन कई दिनों में लगाया गुरुजी। बेटा तू नहीं आ पाता, इसीलिए तो बता रहा हूँ बेटा। ये दुनिया, ये संसार तो चलता रहेगा बेटा,
ये तरह तरह के बेटा भंवर तेरे सामने आ जाएंगे, तरह तरह की अड़चने आ जाएंगी। जिस दिन बेटा तू संकल्प ले लेगा मिलने का, तो बाबा अपने आप समझ लेंगे बेटा, वो अपने आप तेरे रास्ते के सारे अवरोध दूर कर देंगे। तू बेटा घर से निकल तो पड़ एक बार। गुरुजी गरीब आदमी, गुरुजी दुकान कुछ नहीं बेटा, गरीब अमीर बेटा यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, किसी गरीब किसी अमीर का। बेटा तू चला आ बेटा, किसी प्रकार की कोई चिंता मत कर, तू आएगा बेटा, तेरा सत्कार होगा बेटा, तेरा सम्मान होगा, तुझे निराशा हाथ नहीं लगेगी बेटा। गुरुजी आपका आशीर्वाद रहेगा गुरुजी, जरूर आऊंगा। सदा रहेगा बेटा उस कीकर वाले बाबा का, उस कन्हैया का। इस बात को गांठ बांध ले। अब तेरे मन में जो चल रहा है बेटा, तू अपने भाई को लेकर थोड़ा बड़ा चिंतित है बेटा। गुरुजी भाई है गुरुजी, अब सबको देखता हूँ गुरुजी, तो मैं भी सोचता हूँ वो खूब पढ़े गुरुजी, खूब पढ़ाता भी हूँ उसको। तो बेटा तेरा भाई बहुत अच्छे पद पर जाएगा, सुन ले ध्यान से, बड़े अच्छे पद की प्राप्ति करेगा, बहुत जीवन में सफल हो जाएगा ये बच्चा। बेटा तू गांठ बांध ले अपने जीवन में, ये उस बाबा के वचन हैं गुरुजी। बस आपका क्या बेटा वो बच्चा, वो भाई आपका सीए की तैयारी कर रहा है? हाँ गुरुजी, ये सीए बोलते हैं गुरुजी, वही सब कर रहा है गुरुजी, वो बड़ा अधिकारी बनने। बेटा सीए की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो अच्छा अधिकारी अवश्य बनेगा। कभी कभी क्या ये ऐसा भी बोलता है मैं कुछ खाने पीने का कार्य करूंगा? हाँ गुरुजी, सोच तो रहते हैं, क्यों मेरे से भी कहता है कि कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट वगैरह खुलवा देता हूँ। नहीं बेटा, उस लाइन पर कभी नहीं चलना। बच्चे को बोलना मेरी तरफ से कि बेटा उसको सीए ही पूरे करनी है। बहुत जल्दी बेटा उसको विदेशी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बच्चा देश विदेश की भी यात्राएं करेगा, देखना धन की कोई कमी नहीं आएगी बेटा, लाखों रुपए की इसकी बच्चे की तनख्वाह रहेगी। ये ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ। बस बच्चे को बोल देना हर मंगलवार को बेटा एक मीठा पान बनवाना है, उसको हनुमान जी के चरणों में रख के आना है, और शुक्रवार के शुक्रवार ठीक है गुरुजी। घर में थोड़ी सी बेटा खीर बनानी है बेटा, उस कन्हैया को बेटा भोग लगा के, और एक रोटी पर बेटा थोड़ी खीर लगाकर बेटा गाय को खिलाएं। उसके बाद प्रसाद पूरे परिवार में सभी लोग खाएं। ये प्रक्रिया बेटा कम से कम 5 बार लगातार कर दो। जरूर करूंगा गुरुजी। यदि ऐसा कर दोगे तो बहुत जल्दी कल्याण होगा बेटा। गुरुजी जरूर करूंगा। कार्य सफल हो जाएंगे, तेरी भक्ति सफल हो जाएगी बेटा। गुरुजी जरूर करूंगा। बस नियम से बेटा उपाय करना, और एक बात का ध्यान रखना बेटा। हाँ जी गुरुजी। जहाँ रहते हो बेटा, घर की छत पर बहुत ही टूटी फूटी लकड़ियां दिखाई दे रही हैं। बहुत बेटा घर पे ऊपर एक नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है, जिसके कारण तेरा पैसा बीमारी पर जाता है। तू रोज रोज दुकान भी नहीं लगा पाता, कभी पत्नी की बीमारी, कभी बच्चों को लेकर तू भागता फिरता रहता है। घर की छत को बेटा बिल्कुल तू साफ कर दे। गुरुजी वो कच्ची दुकान है ना गुरुजी, तो उसका लकड़ियों का सामान पड़ा रहता है। कुछ भी नहीं बेटा, आज के बाद ऐसी चीजों का कभी संग्रह नहीं करना, क्योंकि गंदगी पर बेटा, ऐसी बुरी चीजों पर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। राहु, वो बुरी शक्तियां वहां पर डेरा डाल के बैठ जाती हैं और व्यक्ति की बुद्धि को भ्रांत कर देती हैं बेटा। बेटा नियम से उपाय करियो, बहुत जल्दी तेरे कार्य सफल होंगे। अब बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल के फोन रख दीजिए। हरिओम 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 गुरुजी। कल्याण हो। दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। संकोच नहीं करना, बिना संकोच के कार्य आपको फोन करना है। उस हरि की कृपा घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगी। बहुत सरल उपाय, बहुत जल्दी कृपा मिल जाएगी, और घर में एक लड्डू गोपाल की स्थापना कर लेना। आध्यात्मिक उन्नति, विशेष देव कृपा प्राप्ति हेतु सर्व प्रकार के दैहिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति एवं घर में गुरुजी के चरण डलवाने हेतु तुरंत संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 9643811008। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर है 9654281008।